बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको फ्रैक्शंस बता देता हूँ। फ्रैक्शंस में हमारे पास जो है ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की फॉर्म है और उसको जब हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर आते हैं। इन आंसर्स की बिना पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मैंने आपको अभी इसका जो है ओवरव्यू बताया, लेकिन अब हम इसको डिटेल से जो है डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है उसकी डेफिनेशन यही है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन have finite number of decimals के जो नंबर दिए जाते हैं डेसिमल प्लेसेस पे उनको जो है वो नंबर जो हैं फाइनाइट होनी चाहिए। डेसिमल प्लेसेस क्या होती है? फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, यानी कि अगर एक नंबर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ 2.56 तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, क्यों 2 डेसिमल प्लेसेस हैं? क्योंकि हमारे पास एक नंबर के बाद जो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसे 2 डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। ये यहाँ पे एक फाइनाइट डेसिमल प्लेस है। ऐसा नहीं है कि हम इसको काउंट ना कर सकें। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसको हम काउंट कर सकें। उर्दू में इसे कहते हैं महदूद। ठीक है, अगर आपके पास आपने किसी नंबर से डिवाइड कराया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं ये लेता हूँ 28 जो कि हमको हम डिवाइड करवाते हैं 25 पे। तो अब आप देखें इसको डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। 28 जो है हमारे पास डिवाइडेंट है और 25 जो है हमारे पास डिवाइज़र है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। फिर भी 25 जो है हमारे पास 1 पे जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद 55 आएगा जब इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 0 लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 आता है, तो ये ख़त्म हो गया। अब जो ये हमारे पास आंसर आया है ये इसके जो डेसिमल हैं पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं तो ये जो है फाइनाइट हैं। अगर ये नंबर जो है फाइनाइट हों तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर आपने जो है फ्रैक्शंस डिफरेंट किस्म की फ्रैक्शंस हैं। अब अगर मैं इस तरह से एक नंबर यहाँ पे लिखूँ 2.565656 और ये ऐसे चलता जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये महदूद नहीं है। दिस इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद जितने भी नंबर दिए गए हैं वो फाइनाइट नहीं है, तो इसी वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें देखें द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या कुछ कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया कि जब आपने द डेसिमल नंबर हों जो कि इनफाइनाइट हों, कहाँ पे? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी ना मैं आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करता हूँ कि ताकि हम इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं जो है 1 को जो है डिवाइड करूँ 3 पे,
तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 यहाँ पे डिवाइडेंट है और 3 जो है डिवाइज़र है। तो ये नहीं जाता, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद ही हमारे पास 10 हो जाएगा। 3 3 9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसके साथ 0 लगाएंगे तो 3 3 9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा बाकी रिमाइंडर। फिर 3 3 इसको यहाँ पे 0 लगाने के बाद यहाँ पे 3 3 9, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इवन के ये प्रोसेस जो है ये चलता जाएगा, यानी कि अप टू इन्फिनिटी इन नंबर्स ने ख़त्म नहीं होना, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे और ये नंबर चलते जाएंगे। अगर आपके पास इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो इनफाइनाइट हों, लामहदूद, तो उसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये अब कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें जब डिवीजन के बाद नंबर आते हैं वो महदूद होते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर हैं हमने चेक करना है डेसिमल पॉइंट के बाद। याद रखें, यहाँ पे मैं जो है टर्मिनेटिंग लिख रहा हूँ और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे टर्मिनेटिंग में हमारे पास ऐसे नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 0.5 आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, 1/2 को डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिवाइड करते हैं 1/8 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.25। इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं 151 को जो है 40 पे, तो आंसर आता है आपके पास 3.775। इसी तरीके से यहाँ पे जब 1/6 को डिवाइड कराते हैं तो आंसर आता है 0.1616, और ये चलते चलते अप सॉन्स चलता जाता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि जब हम 1/9 को डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास आता है 0.111, ऐसे आपके पास। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि अगर एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3.56, इस पॉइंट के बाद इसको कहा जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर हो फाइनाइट तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर नंबर्स हों जो है इनफाइनाइट तो वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इस तरह से जो है इस टॉपिक को जो है आपने करना है, इसको बार बार चेक करेंगे तो ये इजीली जो है उससे हो जाएगा।